स्क्रीन शो हो रहा है आप लोगों का? यस सर। ठीक। ठीक है, तो आज हम लोग जो टेस्ट करेंगे फाइननेस, फाइननेस ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो फाइननेस क्या होता है सीमेंट का? आवाज़ आ रहा है ना सबको? यस सर। फाइननेस क्या होता है बताइए, सीमेंट का फाइननेस का मतलब क्या होता है? आप लोगों का थ्योरी में सीमेंट हुआ है? नहीं सर। अभी तक नहीं हुआ है ना, ठीक है। तो फाइननेस क्या होता है सीमेंट का? अगर मान लो सीमेंट, देखिए, एक तो फाइन मटेरियल होता है, सीमेंट छोड़ देते हैं, फाइन मटेरियल होता है, एक कोर्स मटेरियल होता है। तो फाइन मटेरियल का क्या रहता है जनरली, उसका जो सरफेस एरिया रहता है वो ज़्यादा सरफेस एरिया रहता है। कोर्स जो पार्टिकल रहता है उसका सरफेस एरिया कम रहता है। जब मान लीजिए सीमेंट का जो पार्टिकल है वो तो फाइन पार्टिकल है। फाइन पार्टिकल होगा तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, होगा तो क्या होगा, जो वाटर हम लोग सीमेंट में मिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन कर पाएगा। तो जितना ज़्यादा फाइन होगा वो उतना अच्छा से सीमेंट वाटर के साथ रिएक्शन करके उसका स्ट्रेंथ गेन करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग फाइननेस टेस्ट सीमेंट का करते हैं, ताकि वो उसका कितना फाइन है वो निकालने के लिए। ठीक है, तो फाइननेस टेस्ट के लिए हम लोग को क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है? फाइननेस के लिए हम लोगों का जो 90 माइक्रोन सिप चाहिए होता है। फाइननेस के लिए हम लोग क्या चाहिए, सिप सेकर चाहिए, 90 माइक्रोन सिप चाहिए और वेट मशीन चाहिए। तो हम लोग फाइननेस में क्या करते हैं, हम लोग 100 ग्राम के आसपास हम लोग सीमेंट लेते हैं। सीमेंट लेने के बाद हम लोग उसको 90 माइक्रोन सिप से 10 से 15 मिनट तक सीविंग करते हैं। सीविंग करने के बाद क्या होगा, कुछ परसेंटेज तो कुछ परसेंटेज मटेरियल तो हम लोग सीमेंट में पास हो जाएगा, कुछ रिटर्न कर जाएगा। तो हम रिटेंड लोग, कर जाएगा। हाँ, कुछ पास कर जाएगा, कुछ रिटर्न कर जाएगा 90 माइक्रोन सिम में। तो हम लोग कितना रिटर्न किया वो देख लेंगे, तो हम लोग को कितना परसेंट फाइन है वो तो पता चल जाएगा। मान लीजिए 10 ग्राम रिटर्न किया है, तो 10 ग्राम अगर रिटर्न, अगर 100 ग्राम सीमेंट लेंगे, 10 ग्राम रिटर्न किया है मतलब तो 10% हम लोगों का रेसिड्यू बचा है। तो 90% फाइन हो गया हम लोगों का। 90% फाइननेस होगा। तो अगर मान लीजिए 100 ग्राम हम लोग सीमेंट लिए, 100 ग्राम सीमेंट में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं 90 माइक्रोन सिप से, अगर 10 ग्राम अगर सीमेंट बच गया सिम 90 माइक्रोन सिम में, मतलब रिटर्न कर गया, तो उसका तो परसेंटेज कितना होगा, मतलब परसेंटेज ऑफ फाइनर कितना होगा? 90% सर। 90%। और जो रिटर्न होगा 10%। देखिए ओपीसी के केस में टेन कि परसेंट हाँ, ओपीसी के केस में जो रेसिड्यू होता है जनरली जनरली हेलो। ओपीसी के केस में जनरली सर हम थोड़ा बाहर आए हैं तो अभी क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, हम लीव कर सकते हैं सर, मेरा एग्जाम है अभी। क्या हुआ? सर एक्चुअली अभी मेरा एग्जाम है बाहर, एग्जामिनेशन सेंटर के पास है, तो अभी क्लास नहीं कर पाएंगे, तो हम लीव कर जाएं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ओपीसी के केस में क्या होता है,
ओपीसी के केस में जो हम लोग रिटेन का परसेंट रहता है वो मैक्सिमम 10% रहना चाहिए। ओपीसी और लो हीट सीमेंट मैक्सिमम 10% रहना चाहिए। लेकिन जब हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का बात करते हैं, ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में तो आप लोग कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे। यस सर। हाँ, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होता है, जनरली वो तुरंत सेट कर जाता है, उसका जो मतलब सेटिंग टाइम होता है वो जल्दी सेट कर जाता है। तो रैपिड हार्डनिंग के सीमेंट के केस में वो 5% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टिमुलेशन में प्रोसीड्यूर चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एपरेटस चाहिए, सिप सेगा 90 माइक्रोन सिप चाहिए और वेट मशीन चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पहले 100 ग्राम सीमेंट ले लेंगे। देखिए इधर एक तो क्वेश्चन है, टू कंट्रोल द सेटिंग ऑफ सीमेंट का सेटिंग टाइम कंट्रोल करने के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल ऐड करते हैं। इसमें ऑप्शन है, देखिए, लाइम है, जिप्सम है, वाटर है। जिप्सम सर। जिप्सम होगा सर, जिप्सम। जिप्सम, ठीक है। तो ये बताइए, जिप्सम रिटार्डर है कि एसेलरेटर है। रिटार्डर है सर, रिटार्डर। हाँ, रिटार्डर मतलब वो सेटिंग टाइम को थोड़ा सा क्या करता है, स्लो कर देता है। स्लो कर देता है और सेटिंग टाइम बढ़ा देता है। हाँ, मतलब सेटिंग टाइम स्लो करता है, मतलब उसका जो प्रोसेस होता है स्लो, रिएक्शन प्रोसेस स्लो कर देता है, तो मतलब उसका सेटिंग टाइम बढ़ा देता है, बढ़ जाएगा, बढ़ा देता है सेटिंग टाइम। और एक और एसिलेटर का कुछ नाम पता है आप लोगों को। यस सर। CaCl2। ये सब क्या होता है, ये सब एडमिक्सर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग 90 माइक्रोन सिम में 90 माइक्रोन सिम में हम लोग सीमेंट को देंगे। उसके बाद इसको सीविंग करेंगे, ठीक है। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट इज मेजर एज, फाइननेस ऑफ सीमेंट में हम लोग क्या मेजर करते हैं जनरली, उसका जो सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस, हाँ, स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वही मेजर करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अभी 10 से 15 मिनट तक हम लोग सीविंग करेंगे। तो रेसिड्यू कितना बचा है हम लोगों को, 8.8 ग्राम, ठीक है। और जो पैन में जो पास हो गया है वो कितना है, 91.3 ग्राम, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन कितना होगा, 8.8, परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन ऑन द शिप, तो 8.8% होगा ना। यस सर। ठीक है। तो ये ट्रायल 1 है, तो फिर से हम लोग ट्रायल 2 करेंगे। तो उसके बाद हम लोग उसका एवरेज एवरेज रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग ट्रायल करते हैं सर। ये ट्रायल देखिए, मिनिमम तो ट्रायल 3 तो ट्रायल करना चाहिए। कोई भी टेस्ट कीजिएगा तो मिनिमम 3 तो ट्रायल करना ही चाहिए, कोई भी टेस्ट कीजिए। तो उसके बाद उसका एवरेज लेते हैं। अच्छा, आप लोग परफॉर्म कीजिएगा।
यस सर। ठीक है, तो हम लिंक आप लोग ठीक है वो इसमें चैट सेक्शन में है, चैट सेक्शन में हम शेयर कर देते हैं, ठीक है, लिंक को। जानते हैं सर, हम लोग जानते हैं इसके बारे में, गए हैं वर्चुअल लैब में। अच्छा ठीक है, तो लिंक लिंक फॉरवर्ड कर देते हो, लिंक भेज देते हैं। हाँ सर कर दी, हम्म, क्लासरूम में शेयर कर दी। अच्छा ठीक है, तो कौन बताएगा आप लोगों में से? क्या सर? यस सर। आप परफॉर्म कीजिएगा। यस सर। ठीक है, तो आपको होस्ट बना देते हैं। नाम क्या? अमर, नाम क्या बताइए? अपना सर हाँ राहुल, राहुल कुमार। राहुल कुमार, ठीक है, तो आपको होस्ट बना देते हैं, ठीक है। सर हम परफॉर्म करके वहाँ पे शेयर कर देंगे आपके पास। हाँ मतलब जैसे शेयर होता है, मतलब स्क्रीन शेयर करो अपना, तभी ना दिखेगा सबको। अभी सर? तो अभी के लिए ना बोल रहे थे, तो तुम बाद में सोचे थे क्या? हाँ सर, वो हम लोग सोम का किए हैं ना, तो हम लोग अपने से कर करके और फिर उसको क्लासरूम में अपलोड कर दिए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपना परफॉर्म करके अभी गूगल। सर आप ही कीजिए ना, हम लोग करके आपको वो क्लासरूम में अटैच करके दे देंगे आपको डेटा। ठीक है, जो तुम एक काम करो, तुमको तो होस्ट बना दिया, तुम एक बार काम करो, मुझे होस्ट बना दो, ठीक है। तुमको होस्ट बना दिए, नहीं आता है सर। तुमको होस्ट बना दिए, तुम होस्ट बना दो मुझे। सर कैसे करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ अच्छा, पार्टिसिपेंट में जाओ, रहा। पार्टिसिपेंट में जाओ। आगे सर। हाँ उधर देखो, मेरे नाम के हाँ ऊपर हो क्लिक जाए। करो। हाँ सर कर दिए। हाँ, मेक होस्ट। हाँ तो होस्ट हो जाएगा। ओके सर, हो गया। थैंक यू। ठीक है, तो ट्रायल ट्रू कर लेते हैं। ट्रायल टू में भी प्रोसीजर तो सेम है, सिर्फ द स्टैंडर्ड टू मेजर फाइननेस इंडेक्स इज कौन सा आई स्कोट?
कौन सा आई कोड्स के हिसाब से हम लोग परफॉर्म करते हैं? 269। ठीक है, याद रखिएगा ये सब, ठीक है, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। उसके बाद शिफ्ट सेकर में उसको उसके बाद शिफ्ट सेकर में जो सेविंग करना होगा। तो इसका वेट, इसका रिटेन का वेट आया है 6.7 ग्राम। ठीक है, उसके बाद जो पास हो गया है उसका वेट लेंगे, तो उसका वेट है 93.9 ग्राम। ठीक है, तो परसेंटेज वेट रिटेन ऑन द शिप कितना होगा? 6.7 6.7%। ठीक है, या तो 2 ठो ट्रायल में हो गया है। ठीक है, तो और एक तो जब फिजिकली करते तो मिनिमम 3 ठो ट्रायल में करना पड़ता है। तो इसका एवरेज कितना आएगा? परसेंटेज वेट रिटेन ऑन सिम, इसका एवरेज निकालिए कितना होगा? 7.75 7.75। ठीक है, यह देखिए एक तो क्वेश्चन है, द वेट ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट ऑन शिप शुड बी लेस देन 10%। लेस देन 10% है। ठीक है, देखिए IS कोड के हिसाब से सीमेंट का मैक्सिमम जो रिटेन होना चाहिए 10% में रिटेन होना चाहिए, और जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट रहता है उस केस में आपका 5% होना चाहिए मैक्सिमम। ये जो 10% है आपका OPC, लो हीट सीमेंट, PPC, ठीक है, ये सब 10% मैक्सिमम 10% होना चाहिए ये सब सीमेंट के लिए। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, इसका जो प्रोसीड्योर है आप लोग एक बार टेस्ट करके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ठीक। तो आज के लिए यहीं पे सेशन एंड कर देते हैं। आप लोगों को कुछ दिक्कत है इसमें? नो सर। ठीक है, तो आप हाँ, तो आप लोग ये टेस्ट को एक बार परफॉर्म करके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दीजिएगा। नहीं तो एक काम कीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसका मैनुअल है आप लोगों के पास? मैनुअल तो नहीं है, ठीक है, नहीं नहीं, मैनुअल हम दे देंगे। ठीक है, मैनुअल हम दे देंगे, आप लोग मैनुअल लिख के जो रिजल्ट आया है, हैंड रिटेन सर। हाँ, हैंड रिटन मैनुअल लिख के उसको मतलब गूगल क्लासरूम में मतलब अपना अपना नाम में नेम लिख के अपलोड कर दीजिएगा गूगल क्लासरूम में। ठीक है, तो परफॉर्म करने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप मैनुअल सबमिट कर दीजिएगा हैंड रिटन। ठीक है,
ओके सर, मैनुअल सर जो ये गूगल क्लासरूम में आप अपलोड कर दीजिए। हाँ, मैनुअल में हम गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देंगे, ठीक ठीक है। है। ठीक। वाटर कितना होगा बोलिए एक बार? 81.6। ठीक है, तो हम लोग मेजरिंग जार से इसको मेज़र कर लेना होगा। देखिए इधर स्टॉप वॉच, जब हम लोग पानी मिलाएंगे सीमेंट में तब से हम लोगों का स्टॉप वॉच चालू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये वाला आंसर बताइए, इनिशियल सेटिंग टाइम। हाँ, ये वाला आंसर बताइए, इनिशियल सेटिंग टाइम इज दैट इन। नहीं दिख रहा है सर। शो नहीं हो रहा है? नहीं सर, स्टॉप दिख रहा है सर। स्टेप 2 में ही रुक गया सर, स्टेप 2 में ही स्टेप 2 ही दिख रहा है सर। अरे अब शो हो रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा ये बताइए, जो नीडल, जो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम लोग जो नीडल इस्तेमाल करते हैं उसका डायमेंशन क्या रहता है? 1 mm स्क्वायर इसका डाया। उसके बाद हम लोग इसको रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। जो हम लोग पहले जब रिलीज़ करेंगे क्या होगा, वो पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा। जैसे जैसे वो टाइम बढ़ते जाएगा क्या होगा, उसका प्लास्टिसिटी धीरे धीरे लूज होते जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे लूज होते जाएगा क्या होगा, ये जो फाइनल रीडिंग जो जीरो आया है वो हम लोगों को धीरे धीरे बढ़ते दिखेगा। मतलब 1 mm 2 mm 3 mm 5 mm ऐसे दिखते जाएगा, ठीक है। तो जिस टाइम पे हम लोगों का जिस टाइम पे हम लोगों का जो फाइनल रीडिंग जो है 5 से लेकर 7 mm के बीच में आ जाएगा, वो वाला हो जाएगा हम लोगों का इनिशियल सेटिंग। तो हम लोग ये वाला जो मतलब अभी अभी पेस्ट बनाया तो पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा। जैसे जैसे वो
थोड़ा सा प्लास्टिक मतलब हार्ड होना शुरू कर देगा, उसका रीडिंग थोड़ा सा बढ़ते जाएगा, फाइनल रीडिंग जो है 0 0 है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, शो हो रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है। तो उसमें हम लोग 5 मिनट में टेस्ट किए थे, देखिए इधर टाइम दिखा रहा है। देखिए इधर टाइम दिखा रहा है। उस समय हम लोग 5 मिनट में किए थे, इस बार हम लोग 10 मिनट में टेस्ट कर रहे, चेक कर रहे। ठीक है, तो हम लोग इसको सरफेस में टच करा के उसको रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, तो अभी भी फाइनल रीडिंग जो आया है हम लोगों का 0 आया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर से 15 मिनट में चेक करेंगे। ये वाला जो है सेम सैंपल में हम लोग को करना रहता है, मतलब दूसरा कोई सैंपल तैयार करके नहीं कर सकते, इसमें सेम सैंपल में करना रहता है। ठीक है, सर सेम सिंपल बोले तो? मतलब जो हम लोग जो बनाए हैं सैंपल, पहले जो हम लोग मतलब कंसिस्टेंसी का जो 0.85 टाइम्स हम लोग वाटर लेके मिला है जो वाला सैंपल, वही सैंपल में हम लोग 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 इंटरवल में उसको चेक करना रहता है। वो जो नीडल जो है हम लोगों को चेक करना रहता है, नहीं तो दूसरा सैंपल बनाएंगे तो कैसे होगा, वो तो नहीं होगा ना। हाँ सर समझ में आ हाँ गया। सही, सेम वही वाला है। इस बार भी 0 आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट 20 मिनट में करेंगे। ठीक है, अभी जो फाइनल रीडिंग आया है 1 mm आया है। ठीक है, उसके बाद 25 mm में चेक करेंगे। देखिए इधर टाइम इंटरवल दिया हुआ है, उसके साथ साथ पेनिट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, जी 5 में किए थे जब कितना 0 आया था पेनिट्रेशन, 10 में भी 0 आया था, 15 में भी 0 आया था, 20 में भी 20 में आया था हम लोगों का 1 mm। उसके बाद जो 25 से 45 तो हम लोग तो नहीं किए थे, वो ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, 25 mm में कितना आया है 2 mm पेनिट्रेशन, 30 मिनट में 30 मिनट में हम लोग का 3 mm आया है, 35 में 4 mm, 40 में भी 4 mm, 45 में 5 mm आया है। तो 5 mm जिसमें मतलब जिसमें हम लोगों का 5 mm आ जाएगा वही वाला टाइम हो जाएगा हम लोगों का सेटिंग टाइम। सेटिंग। हाँ, यही वाला जो हो जाएगा हम लोगों का सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, तो 5 mm आया है तो ये वाला इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगा 45 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ओपीसी के लिए आपका जो सेटिंग टाइम रहता है कितना रहता है?
देखिए ओपीसी के जो 30 मिनट जो होता है वो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम 30 मिनट होना चाहिए। ठीक है। और फाइनल सेटिंग टाइम ओपीसी के लिए मतलब मैक्सिमम 10 आवर होना चाहिए। जो सेटिंग इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट वो मिनिमम, और जो फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो मतलब 10 आवर जो होता है वो मैक्सिमम। ठीक है, ये याद रखिएगा। मतलब जो 30 मिनट होता है वो मिनिमम, मतलब 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसमें कोई कुछ दिक्कत? नो सर। ठीक। तो अगला दिन हम लोग दूसरा टेस्ट करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को ये मतलब कब से स्टार्ट हुआ है क्लास? हम लोग का सर जनवरी से। 31 जनवरी से क्लास शुरू हुआ है ना? ठीक। यस सर। ठीक है। ठीक। ठीक है। तो हम लोग का जो 2 टेस्ट है 2 तो हो गया, बाकी धीरे धीरे आगे करते जाएंगे। और कल तो नहीं है, कल परसों शायद आप लोगों का दूसरा जो जियोलॉजी का लैब है वो वाला करवाएंगे। ठीक है। इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है। देखिए आप लोग तो ये वाला सारा टेस्ट तो किए होंगे, ऐसा तो नहीं किए हैं। नहीं सर, नहीं किए हैं, बस पर ये पहली बार कर नहीं रहे हैं होता है, क्या? कॉलेज में नहीं होता है डिप्लोमा का। डिप्लोमा में नहीं हुआ था सर। कि डिप्लोमा के सिलेबस में तो ये सब है, रहता है तो है। नहीं हुआ था। हाँ सर, रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन कोई कराते नहीं है, कोई फैकल्टी नहीं रहता है वहाँ पे। ठीक, जो भी है। मैनेजमेंट नहीं होता है सब कॉपी पे किए हैं सर। अच्छा नहीं सर, वो भी चीज़ें हैं देख करके। ठीक है, जो भी है। तो इधर सारा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सारा इंस्ट्रूमेंट है आप लोगों का कॉलेज आएंगे तो सब बताइएगा ना सब। हाँ, तो जब कॉलेज खुल जाएगा सारा इंस्ट्रूमेंट देखिएगा, सारा इंस्ट्रूमेंट है, जितना सारा लैब है सब है। मतलब कंसिस्टेंसी है, सेटिंग टाइम है, उसके बाद जो भी है, मतलब जितना सारा टेस्ट है सब कुछ है इधर, सब कुछ होता है फिजिकली। आप लोगों का जो सीनियर है सबसे पूछ लीजिएगा। मतलब 2-3 साल से तो नहीं हो रहा है, लेकिन उससे पहले जो था सबको पूछ लीजिएगा, सारा टेस्ट होता है। सीमेंट सर। का, कंक्रीट का, जैसे मतलब सीमेंट का मान लीजिए कंसिस्टेंसी हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, सेटिंग टाइम हो गया, फाइननेस हो गया। उसके बाद एग्रीगेट का, जैसे आप लोगों का देखिए एग्रीगेट का जो आपका बिल्डिंग मटेरियल में जो टेस्ट करते हैं वो सीव एनालिसिस करते हैं। और आपका फाइन एग्रीगेट का बाल्किंग ऑफ सैंड करते हैं। ठीक है। तो ये एक्चुअली बिल्डिंग मटेरियल में है। और एग्रीगेट का और सारा बहुत सारा टेस्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन में चला जाता है, जैसे क्रॉसिंग वैल्यू हो गया, इम्पैक्ट टेस्ट हो गया। ये सब टेस्ट आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में चला गया। ठीक है। तो उसके बाद कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया। उसके बाद फ्लेक्सरल टेस्ट हो गया। उसके बाद कंक्रीट का स्लम टेस्ट हो गया, वीवी टेस्ट हो गया, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हो गया। ये सब टेस्ट होता है, मतलब जब फिजिकली हो रहा था वे सब टेस्ट सब हुआ है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इधर नहीं होता है, सारा लैब होता है इधर। तो 1-2 साल से तो नहीं हो रहा है फिजिकली, तो हर जगह ही नहीं हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है। तो जो लोग पास आउट कर गया है उन लोगों को पूछिएगा, वो बताएगा, मतलब सारा टेस्ट होता है। ठीक है। आप लोगों का कब से शुरू होगा कुछ बोला है? सारा कॉलेज सर 2 मार्च से शुरू हो रहा है। ठीक है। देखिए इधर कब से शुरू होता है। ठीक है। तो आज के लिए सेशन बंद इन कर देते हैं। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर।